जिसमें गृहस्थ आश्रम शास्त्र भी कहते हैं कि बहुत कठिन है, नाना जंजाला है, फिर भी लोग बड़े बहादुर हैं। गृहस्थ आश्रम में ही ज़्यादातर लोग प्रवेश करते हैं और उसी का चुनाव करते हैं। और प्रवेश करने के बाद 99% लोग दुखी भी बहुत होते हैं, परेशान भी होते हैं, दूसरों से भी कहते हैं कि हम तो बड़े जंजाल में फंस गए, कोई निकले रास्ता दिखाई नहीं देते। और जब वो कहते हैं तो उनके बच्चे भी सुनते हैं। बच्चों को भी ज्ञान नहीं होता है कि हमारे माता पिता जंजाल में फंस गए, निकले रास्ता नहीं, तो हम ना फंसें। लेकिन बच्चे कहते हैं जल्दी हमको भी फंसाओ, निकले रास्ता हो जहन हो, लेकिन फंस के देख लेंगे महाई का। और जहाँ उसमें फंसे देखने गए तो वही हाल उनका हो गया, उनको भी निकलने का रास्ता नहीं। तो ये मामला क्या है, ये बात क्या है? मनुष्य के पास में जो मन है, जो उसकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की उत्तेजना और मन की चंचलता के कारण अपने मन को संभाल नहीं पाता है और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, इसलिए वो फंस जाता है। और ये बहुत बड़ा संग्राम है, जब तक जीवन है मन इंद्रियों से संग्राम चलता है। इसलिए विशाल देव कहते हैं बाहर का कुसंग तुम्हारे भीतर के कुसंग को जागृत करता है, साथ ही कुसंग देह मन इंद्रिय अंदर कुसंग कामना चाह। आपके साथ में ये शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं और नाना प्रकार की कामनाएं भरी हुई है, विषय भोगों की कामना। ये आपके साथ में कुसंग रहता है। 100 ज्ञान की बातें लोग सुनते हैं और तमाशा घोष के देखते हैं, जूता 100 खाते हैं, ज्ञान होता ही नहीं। फिर वैसा ही माहौल मिला, फिर मन बिगड़ गया, फिर कहीं न कहीं पहुंच गए माधवलाल, और फिर पिटे पिटाए, फिर दुख पाए, फिर सिर के बार झाड़ करके आ गए, बोले अब दोबारा न फंसे। और एक बार जो फंस सकता है वो फिर बार बार फंस सकता है, क्योंकि ये बात तो लोग रोज कहते हैं कि दोबारा न फंसे, लेकिन फंसोगे दोबारा, क्योंकि अब तुम्हारे में फिसलने की आदत है, फंसने का आदत है, फिसलने का आदत है। मुश्किल है जो तुम संभल पाओ, मुश्किल है संभल पाना। महात्मा लोग भजन गाते हैं, ये चंचल मन ऐसा है, मुश्किल है संभल पाना। एक लाइन गा दो, अगर मुश्किल है तो देखता हूँ कितनी मुश्किल। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। हार गए लोग अपने मन से और चिल्ला रहे हैं और गा रहे हैं, बहुत शोरगुल मचा हुआ है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। इतने समझाने के उपाय बता दिए गए गीता में, भागवत में, रामायण में, उपनिषद में और नीति शास्त्रों में, विशाल वचनामृत में, बीजक में, और फिर भी बताओ थे कैसे समझाऊं। बड़ा चंचल है ये मन, बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। अरे ये बहुत खतरनाक बात,
चरणों कि की जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। धूल जो तो समझाना भी ठीक नहीं, क्योंकि जितना मचला है उतने मचला रहे, और तुम समझाओगे तो और मचल जाएगा। ये बहुत खतरनाक भजन है। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, और बड़ा चंचल है पहले से, अब समझाने से और ज्यादा मचल रहा, तो फिर क्या करोगे? अब समझाना भी ठीक नहीं, अब इसको छेड़ो मत, अब जितना मचला उतने मचला रहने दो, अगर समझाया तो फिर और खतरा कर देगा। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। अब ये भजन है। फिर उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, बीजक, विशाल वचनामृत आदि जो ग्रंथ हैं, भजन कीर्तन, इनमें सब में समझाया ही जा रहा मन को। और जब जितना समझाओ उतने में चल जाता, तो इतनी मोटी मोटी किताब क्यों लिख रहे हो भाई? जरूरत क्या है? ये बिना समझाए ठीक है, जितना नालायक तुम्हारा मन है उतने ही नालायक रहेगा, और समझाओगे तो और ज़्यादा ही नालायक हो जाए। तो इसलिए रहने दो इसको समझाने, और समझाना जब नहीं तो इतने ग्रंथ क्यों रच रहे हो? खाम खां छाप रहे हो, प्रेसम कागज सब पुलिंदा लाद रहे हो, और इतना सब प्रवचन और भागवत चल रही, सब गा रहे हो मधुमंगल में संत समाजो। ये क्या लफड़ा फंस गया? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए ऐसा कहा गया है, मन की आदत एक बच्चे जैसी आदत है। बच्चे को अगर तुम खेलने के लिए मना करो तो मानता नहीं, लेकिन जब थक जाता है तो अपने आप मान जाता है। भूख लगती तो खेल बंद करके आ जाता है। और समझते कई प्रकार से लोग। आप अगर ये सोचें कि खाली ग्रंथ से समझ जाएगा आदमी, और प्रवचन से सुधर जाएगा, समझ जाएगा, और भागवत सुनने से हो जाएगा, नहीं नहीं, इसके अलावा भी और रास्ता है। खूब ठोकरें जो खा जाते वो भी समझ जाते हैं, ठोकर भी सुधारती। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती। मार खाते हैं तो भी सुधरते हैं, बहुत लोग मारे गए हैं। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति थोड़े प्रवचन सुनाएगा, पीटेगा खूब, फिर ज़्यादा मन चंचल होगा, गलत काम करोगे तो पीटे जाओगे, पीट के समझाया जाएगा। खूब जूता चलेंगे, चक्कू चलेंगे, गोली चलेगी, तुम्हारी टांग में बांका मार देंगे लोग, तुम्हारा घर फूंक देंगे, घर में घुस पड़ेंगे 50 लोग, तुम्हारी गाड़ी चला देंगे। अब जैसे समझो वैसे समझा के ही मानेंगे लोग। क्यों तुमने गलत काम किया, क्यों उनकी लड़की भगाया, क्यों उनके घर में कूदे, और क्यों वहाँ पकड़ा जा करके। अब लोगों की समझ में नहीं आता है, कोई लड़की में क्या सुख है? अगर लड़की में सुख है, लड़कियाँ मतवाली होकर लड़कों के पीछे क्यों भागती? और लड़के में यदि सुख है तो लड़के मजनू बन के लड़के के पीछे क्यों भागते हैं? अरे ये दोनों मूर्खों के पास सुख नहीं है, ये दोनों कंगाल हैं, भिखमंगे हैं, दोनों दुखी हैं, दोनों मूर्ख है, दोनों अज्ञानी है, दोनों नासमझ है। ये सुख कहाँ पाएंगे? और जब तक फंसेंगे नहीं तब तक इनकी खीसें निकलेंगी नहीं। जिस दिन फंस जाएंगे ठीक से, उसी दिन खीसें निकलना बंद। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। खूब गाते रहो, चिल्लाते रहो, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार हो। प्रवचन सुनते रहो, सुधार होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं केवल काम वासना की तरफ मन विचलित होता है, धन को देखकर भी मन विचलित होता है। अभी आपको कोई यहाँ पर 500 का नोट पड़ा हो, गिरा हुआ, मुश्किल है जो आपका मन विचलित होने से बच पाए। 500 में है कुछ नहीं ना, 500 में तो एक कमरा भी नहीं बनेगा, लेकिन मन विचलित हो जाएगा। चुप्पे से उठा के जेब में रख लो। चुप्पे से क्यों उठाया? खुले उठाइए,
अनाउंस करिए, सबको बताइए किसका 500 का नोट है। मोबाइल किसी का मिल गया, चुपके से जेब में रख लिया, स्विच ऑफ कर दिया, मन विचलित हो गया। किसी के चप्पल देखा ठीक ठाक है, मन विचलित हो गया, चप्पल पहन के चले गए। एक बहुत बड़ा आदमी गोरखपुर में सत्संग सुनने आया, 2 पेट्रोल पंप का मालिक है, 4 लेन पर उसकी 20 एकड़ जगह और बहुत बड़ा ठेकेदार था और बहुत अच्छे बड़े कीमती जूते थे उसके। और ज्यों ही उसने जूता निकाल के आरती किया, जूता पर मन किसी का विचलित हो गया, जूता लेकर चला गया। और वो थोड़ा गुस्सैल भी था और उसकी पत्नी उसको समझा बुझा के लाई थी कि चलो बहुत अच्छा सत्संग सुनाओ थे गुरुजी, सुन लो बैठे। और एक ही दिन में गुस्सा का पारा जो है उसे 1 डिग्री चढ़ा। खाली 5000 की जूता चलेगी, यूं सत्संग हम नहीं सुने थे। अब विचलित मन हो गया जूतों पर। किसी का दूसरे की औरतों पर विचलित होता है, किन्हीं औरतों का मन दूसरे पुरुष पर विचलित होता है, किसी का मन पद अधिकार पे विचलित होता है, पद अधिकार के कारण लोगों ने मर्डर कर डाला बहुतों का। और किसी का मन किसी की टूटी फूटी साइकिल है उस पर विचलित हो गया, साइकिल चुरा ले गए। ये मन किसी के रूप सौंदर्य को देखकर भी विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है, लेना देना कुछ नहीं, बहुत निहार निहार के देख रहे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे, पलक नहीं मार रहे। साक्षात अगर दुर्गा देवी आ जाती उनको भी नहीं देखते इतना, और साक्षात यदि राम भगवान आ जाते तो उनको नहीं देखते। लेकिन अब ये महाधूर्त को देख रहे, ये धूर्तिन को देख रहे, बार बार मुड़ मुड़ देख लेते, बहाना करके देख लेते। नाई खजुली तो खजुआ के देख ले, ये खजुली के बहाने देख ली। माछी नहीं बैठी तो कान पर ऐसे ही हड़बड़ देख कि कैसे देख ली। देखने से क्या मिलेगा, देखने से क्या मिलेगा, और मन चंचल होगा। जीवन में सुख कभी नहीं पाओगे यदि मन को बस में नहीं करोगे, और मन को संभालना सीखो, बस बहुत बड़ी बात है। ये साधु संत जो सुखी हैं तो क्यों सुखी? इनके पास ये बड़ा आश्रम है इसलिए सुखी, बड़ा बड़ा से कोई नहीं सुखी। इनसे बड़ा घर बहुतों के पास है, ये तो कुछ नहीं है। ये तो अपन यहीं पर ये समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा आश्रम है और गाड़ी है और ये बगीचा है और आम लटक रहे हैं और हम भी लटक जाएंगे, डाल पर तोड़ लेंगे। इसमें कोई दम नहीं है, इससे इनका सुख का रिश्ता नहीं है। ये सुखी हैं तो अपने सुंदर स्वभाव के कारण सुखी, पवित्र चरित्र के कारण सुखी, नम्रता, समता, सरलता, सहनशीलता, निर्भयता, निश्चिंतता, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, त्याग, वैराग्य, भक्ति, सेवा, मेहनत, परिश्रम, इन सब गुणों के कारण ये सुखी है। ये सफ़ेद कपड़ा पहनने से सुख का कोई रिश्ता नहीं। तुम कोई रंग का कपड़ा पहन लो, लाल पहन लो, कोई बात नहीं, पीला पहन लो, पगड़ी बांधो या खोपड़ी खोल दो। इसमें बहुत से लोग खोपड़ी खोले हुए हैं, खल्लोट गंजा, उसको घोटा करके गंजा करके बैठ गए। लेकिन वो सुख वहाँ भी नहीं है। चाहे गंजा कराओ, खोपड़ी खोल दो, खोपड़ी पगड़ बांध दो, रजाई बांध दो, क्या फर्क है? सुख अगर इनके पास में है तो इनके पास में सद्गुण है, सदाचार है, ब्रह्मचर्य है, वैराग्य है, त्याग है, तप है, संतोष है, इसलिए ये सुखी है। और ये गुण अगर एक गृहस्थ में आ जाए तो भी 80% सुखी हो जाए। लेकिन गृहस्थ में बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है वहाँ, आज हमारे पास में एक लखनऊ का परिवार आया था,
तो एक लेडीज बता रही थी कि हमारे पति जी इतने खतरनाक हैं। ये जजमान परिवार का दर्शन हो रहा है। ये गोलबाई अजनाब, कलम सिंह अजनाब, और पिता का नाम बहुत छोटा छोटा, बरजन सिंह क्या लिखा है। तो ये परिवार का दर्शन कर लो, क्योंकि आज इनकी रोटी खाए हो आप लोग। इनके लिए ताली भी बजा दो। और जब ताली बजती है तो यज्ञेश दास कैमरा घुमा सकते हैं। हाँ, बंदूक के पास ही रहना चाहिए अपने को, जल्दी से। हाँ, कुछ लोग सुनाई भी कम देता है, खुद तो समझ नहीं पाते समझाने से। अभी ताली बजी है तो कैमरा घुमाइए, इनका दर्शन हो जाएगा। तो उनको भी लगेगा कुछ साधु लोग भोजन भंडारा लेकिन नहीं सोचे अकेले गुरु ये सब खाएगा। हाँ, हर बात अब तो अर्थ है। अब खाली एक एक फोटो दिखाओगे तो लोग सोचेंगे वहाँ कोई है ही नहीं, अकेले ने सुनाओ तो अकेले ने खुद सुनते। थोड़ा संतों का भी दर्शन हो जाए। एक गायक संत बैठे, इनका भी हो जाए। रोज करा दो दर्शन बेटा, ठीक ठीक मान जाओ लाल। कितना इसे समझाऊं, समझता नहीं। तो ये मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितना ये बढ़े तितना ही हिंसा घोर। ये जितना बढ़ते हैं आपके अंदर कामनाएं बढ़ेंगी, बिल्कुल आप दुखी हो जाएंगे। बहुत लोगों का जीवन इसमें दुखी है। क्रोध, खाम खा क्रोध आ रहा है। गलत काम करते हैं, कोई समझाता है तो क्रोध करते हैं। दुख तो होगा ही। दुख कोई आकाश से नहीं बरसता है। दुख का मेन कारण है आपकी नासमझी, आपके मन की चंचलता। और इस मन की चंचलता से किसी को आज तक सुख मिला नहीं। विश्व के अंदर कोई सुखी नहीं हुआ। जिन्होंने मन को चंचल किया है, पहली बात तो उनका अपमान हुआ है, अपमान का दुख, फिर भय का दुख, फिर चिंता का दुख, पकड़े जाने का दुख, फिर मारे जाने का दुख, फिर मुकदमे का दुख। इसलिए गलत काम से बचो, ये झंझट में मत पड़ो, फालतू खुराफाती काम मत करो और मन को विचलित ना होने दो।